हम तो कुछ नहीं भूलेगा। हम तो कुछ नहीं बोलेगा। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आपको मैं जो पेश कर दूंगा ये मैं नहीं, ना, ये तो जनता कह रही है। हम तो कुछ नहीं बोलेगा। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। आपको तो याद होगा, लाला रामदेव और एक आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा था कि सरकार के आते ही डॉलर 40-50 रुपए में मिल जाएगा। तो कारोबारियों को लगा कि वाह, इतना सस्ता होगा डॉलर, यानी पिछली सरकार ने अपना काम सही नहीं किया होगा। तो सबने भर भर के इनको वोट दिए। मगर हुआ क्या, आज डॉलर 50-60 से बढ़कर 85-90 के पास पहुंच गया है। पर इससे हमारे देश की आम जनता या किसी गरीब को क्या लेना देना, यही सोच रहे होंगे ना आप। पर सच ये है, डॉलर जितना महंगा होगा उतना देश बदहाल होगा। कैसे? डॉलर खर्च होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल खरीदने में, डॉलर खर्च होता है हमारे अंतर्राष्ट्रीय कर्जों की किस्तें भरने में, डॉलर खर्च होता है नई तकनीक और संसाधनों को आयात करने में, डॉलर खर्च होता है रक्षा संबंधित हथियार खरीदने में, डॉलर खर्च होता है व्यापारियों से जो विदेशों से सामान लाते हैं हमारे बाजारों में बेचने के लिए। तो अगर लोगों को लगता है कि डॉलर महंगा हुआ उनको फर्क नहीं पड़ता तो वे गलत है। डॉलर जितना महंगा होगा उतना हमारा रुपया खर्च होगा उसे खरीदने में। तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जाएगा, जो कि हमारे देश के लिए सबसे खतरनाक होगा। यह हाल कई साल पहले हमारे देश में हो चुका है। हमको अपने देश का सोना गिरवी रखकर डॉलर लेना पड़ा था। वैसा संकट दोबारा न आए। 2014 से पहले जब डॉलर का भाव बढ़ता था तो एक जानी मानी अभिनेत्री जूही चावला कहती थी, अच्छा है अपन के अंडरवेयर का नाम रुपया नहीं है, वरना अंडरवेयर गिरता जाता। 50-60 रुपए के डॉलर पर ऐसा बोलती थी। पर अब 85-90 के पास, यानी तकरीबन 20-25 रुपए महंगा हो गया है डॉलर। उस अभिनेत्री को आज रुपए के गिरने की चिंता नहीं है। शायद आज वो डॉलर का अंडरवेयर पहनती होंगी जो ऊपर 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 जा रहा है। आप सभी को यह भी याद होना चाहिए, ये सरकार जब विपक्ष में थी तो कहती थी जब जब रुपये का भाव गिरता है तब तब केंद्र सरकार की गरिमा भी गिरती है। ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? पर अब न गरिमा और न कोई इज्जत और न कोई शर्म है उन सभी को जो 2014 से पहले जनता को बहकाया करते थे। क्यों? है ना कमाल का कमल? वाह मोदी जी वाह। पर हमें क्या, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम तो कुछ नहीं बोलेगा। सत्ता एक ऐसी ताकत है जो हाथ में आ जाए तो वो आपको काबू में कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, सत्ता एक ऐसी बीमारी है जिसे लग जाए तो वो कभी ठीक नहीं होता। आप इतिहास देख लो, कैकेयी ने रामचंद्र जी को भरत के लिए वनवास भेज दिया, कंस ने अपनी ही बहन को कारावास में डाल दिया, दुर्योधन ने पांडवों से अपने भाइयों से युद्ध कर लिया, अनेक राजाओं ने इस देश में सत्ता के लिए अपने ही परिवार के सदस्यों को मार दिया। सब कुछ हुआ सत्ता के लिए। इस सरकार की यह भी विशेषता है, जब से ये सत्ता में आई है ये सत्ता को छोड़ नहीं पा रही। अब इनको और सत्ता की भूख है। सत्ता में रहने के लिए हर दांव का इस्तेमाल करती है। सत्ता पाने के लिए अनेकों झूठ बोलती है। और जब सत्ता है तो सत्ता जाने के डर से अनेक और झूठ बोले जा रहे हैं, अनेकों हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और चाहे वो सही हो या गलत, हर पैंतरा इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए। और वो हर संस्थान का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने राज्यपालों की मदद भी लेकर हर राज्य की सरकार गिता देते हैं।
या विरोधियों का पक्ष तोड़कर अपनी सत्ता बना लेते हैं, ना ही धर्म के अनुकूल और ना ही सत्य के अनुकूल। मगर इनको ना धर्म से लेना देना है और ना ही सत्य से। इनका तो एक ही लक्ष्य है, सत्ता। ये एक मानसिक रोग है जो सिर्फ बर्बाद करता है उन सबको जो इस कार्य में साथ देते हैं। तो जो भी इस ऐसी सरकार में होता है या ऐसी अधर्मी सरकार को सत्ता में लाता है, वोट करता है, उन सभी का हिसाब कुदरत अपने आप करती है और करेगी। सत्ता तो रावण की, दुर्योधन की, कंस की, किसी की नहीं रही, क्योंकि सत्ता सिर्फ एक वायरस है जो आपको बर्बाद कर देगी। जैसे कोई शराबी शराब पीते पीते घर दुनिया सब बर्बाद कर लेता है, ये भी कर लेंगे। सब सत्ता की भूख है। कुछ सालों पहले गोवा में राज्यपाल ने इनके पक्ष को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, वो भी बिना बहुमत के। फिर कर्नाटक में हुआ, जनता दल और कांग्रेस की सरकार गिराकर इन्होंने अपनी सरकार बनाई। बिहार में तो ये होता ही रहता है। फिर मध्य प्रदेश में हुआ, सिंधिया साहब की मेहरबानी। जी हाँ, मध्य प्रदेश की सरकार के लिए तो लॉकडाउन भी आगे कर दिया गया। फिर महाराष्ट्र में देखो, एक बार तो सुबह सुबह शपथ ग्रहण कर ली और फिर जब सत्ता से दूर रहा नहीं गया तो शिवसेना को तोड़कर दूसरी बार शपथ ग्रहण कर ली। मन नहीं भरा तो एनसीपी को तोड़ पवार जूनियर को भी सत्ता में शामिल कर लिया। पता नहीं और कौन सी पार्टी में सेंध लगाएंगे महाराष्ट्र में जब सत्ता के लिए। और देखिए, सत्ता जाने का इतना डर कि महाराष्ट्र के किसी भी म्युनिसिपल चुनाव पिछले 2 सालों से नहीं हुए हैं। मुंबई, जिसकी म्युनिसिपैलिटी दिल्ली के बजट से भी ज्यादा है, उसको एक एडमिनिस्ट्रेटर चला रहा है, क्योंकि इनको ये पता है अगर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए तो वे हार जाएंगे। तो राज्य सरकार में रहकर मुंबई काम काज किया जा रहा है ना, हारने का डर। अब वही कोशिश हिमाचल में हो रही है, मगर सफल नहीं हुई अब तक। इनका दाव इन पर ही भारी पड़ गया, यानी समय रहते हिमाचल की राज्य सरकार संभल गई, पर पता नहीं कब तक। और तो और चंडीगढ़ जैसे छोटे शहर के मेयर का चुनाव याद है ना, कैसे एक अधिकारी से मिलकर क्या घपला किया। वो अधिकारी भी इनका ही बंदा निकला। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और बाजी पलट दी। 2019 का आम चुनाव, इनको भी ये यकीन न था कि ये जीतेंगे, पर जीत गए। ईवीएम के वीवीपैट को 1 साल संभाल रखने की बजाय 2019 में ही भस्म कर दिया। रही बात 2024 की, तो लोग ईवीएम में गलती बता रहे हैं, मगर इलेक्शन कमीशन तो सुनता ही नहीं। सारा विपक्ष यानी 60% जनता के प्रतिनिधि बोल रहे हैं, मगर इलेक्शन कमीशन तो मिलना भी नहीं चाहता। अगर इलेक्शन कमीशन को अपनी मशीन पर भरोसा है तो रख दो सामने, हो रहे तो दूध का दूध। मगर क्या करें, शायद होगा पानी ही पानी, दूध ना हो। वरना जो सच्चा है वो क्यों डरेगा, सच बोलेगा। याद है ना भगत सिंह, जिसने भरी अदालत में कबूल किया कि बम उसने ही फेंके थे। मगर ये लोग सच नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको सच से नहीं, सत्ता से प्रेम। सभी केंद्रीय एजेंसियों को विपक्ष के पीछे छोड़ा हुआ है। सभी विपक्ष की पार्टियों के लीडरों को तंग किया जा रहा है, केसेस बनाए जा रहे हैं। मगर आज तक के जितने केसेस बने हैं उनमें सिर्फ यानी 0.5%, 1% भी नहीं साबित हुए हैं। यानी ये सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग है सत्ता का, सत्ता के लिए। ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है और देश के संघीय ढांचे पर भी वार है। ये देश कई राज्यों का समूह है और हर राज्य को आजादी है अपने राज्य की बेहतरी के लिए कानून बनाए और जनता को सुविधा दे। मगर इनका लक्ष्य है सत्ता का केंद्रीकरण और अपने हाथ में सारे देश की सत्ता। मगर जनता है कि चुप बैठी है, क्योंकि जनता को ये पता ही नहीं चल रहा है कि वे धीरे धीरे गुलामी में जकड़े जा रहे हैं। न ही मीडिया और न ही केंद्रीय संस्थान अपनी ईमानदारी साबित कर पा रहे हैं। इनका तो एक ही लक्ष्य है, विपक्ष को खत्म करना। पर जनता ये भूल न जाए, जब लोकतंत्र में विपक्ष ना होगा तो सत्ता बेलगाम हो जाती है, और आज वही हो रहा है। वाह मोदी जी वाह। पर हमको क्या, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम तो कुछ नहीं बोलेगा।
कुछ नहीं बोलेगा।